जय श्री कृष्ण। राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेव। अक्रूर श्री कृष्ण को मथुरा ले जा रहे हैं। यशोदा यह बात सुनकर व्यग्र हो गई तो स्निग्ध और मधुकंठ ने कहा, यह तो पृथ्वी पर रची गई लीला है। लाला तो तुम्हारी गोद में ही है। योग माया ने दोनों वृक्षों को गिरने नहीं दिया था। नल कुबेर और मणिग्रीव के गोलोक धाम पहुंचते ही दोनों वृक्ष धमाके के साथ जा गिरे। धमाका सुनकर गोपियां दौड़ती हुई आई। भगवान की दया से कन्हैया बच गया है, ऐसा जानकर उन्हें आनंद का अनुभव हुआ। नंद बाबा भी दौड़ते हुए आ पहुंचे। उन्होंने देखा तो कन्हैया मूसल के साथ बंधा हुआ था। किसने बांधा है? कोई उसे छोड़ता क्यों नहीं है? उन्होंने लाला को बंधन मुक्त किया। नंद बाबा कहने लगे, बेटे तुझे तेरी माँ ने ही बांधा था ना। देख तो मैंने तुझे छोड़ दिया, तू किसका बेटा है? लाला, आज तक मैं अपनी माता का बेटा था, अब मैं आज से तुम्हारा बेटा हूँ। नंद बाबा की इच्छा थी कि कन्हैया एक बार कह दे कि वह उनका बेटा है। आज उनकी इच्छा पूरी हुई। नंद बाबा यशोदा को डांटने लगे, लाला को तूने बांधा ही क्यों? तुझे दया भी नहीं आई? यशोदा जी ने सोचा कि आज सभी उस पर गुस्सा करते रहेंगे। मेरी वैसे तो कोई इच्छा नहीं थी उसे बांधने की, किंतु इसे चोरी करने की आदत हो गई है। ऐसी बुरी आदत से छुड़ाने के लिए ही मैंने उसे बांधा था। मैंने उसे स्नेहवश ही तो बांधा था। यशोदा बेटे को अपने पास बुलाने लगी तो उसने आने से इनकार कर दिया। मैं तेरा नहीं, नंद बाबा का बेटा हूं। यशोदा विचार करने लगी। गोपियों और बालकों ने रो रो कर मना किया था, फिर भी मैंने निष्ठुर होकर पुत्र को बांध दिया। कन्हैया रूठ गया है। वह रोने लगी कि बेटा कब मेरी गोदी में आएगा। लाला ने देखा कि माता रो रही है। वैष्णव का रोना भगवान से देखा नहीं जा सकता। श्री कृष्ण सा प्रेम और कोई नहीं कर सकता। श्री कृष्ण के लिए तो एकांत रुदन करता है। एकांत में जो रुदन करता है उसे वे आ मिलते हैं। माता का रोना लाला से देखा नहीं गया। वह दौड़ता हुआ माता की गोदी में आया और पीतांबर से माता के आंसू पूछने लगा। मेरा बेटा कितना सयाना है, मैंने तुझे बांधकर अच्छा नहीं किया था। तू अपने मन में यह बात मत रखना। बेटे इस प्रसंग को मन से भुला देना। कन्हैया बोला, माता मैं सब कुछ भूल जाऊंगा, किंतु तेरा प्यार नहीं भूल पाऊंगा। मैं कुछ ही समय में द्वारिका नगरी का राजा बनूंगा। वहां भी मैं तेरा यह प्यार का बंधन याद रखूंगा। रुक्मिणी आदि किसी के भी बंधन में मैं नहीं रहूंगा, किंतु तेरे प्यार के बंधन को भुला नहीं सकूंगा। यह तो गोकुल की एक मुख्य लीला है। ज्ञानी ईश्वर का साक्षात्कार तो कर सकता है, किंतु उसको बांधने की शक्ति ज्ञान में नहीं है। भगवान को तो केवल भक्ति ही बांध पाती है। ज्ञानी ब्रह्म का चिंतन करता हुआ ब्रह्ममय तो हो पाता है, किंतु भगवान को वश में तो भक्ति ही कर पाती है। तब और ज्ञान की अपेक्षा भक्ति ही श्रेष्ठ है। परमात्मा जीव मात्र को अपने प्रेम से सरोबार करते हैं, किंतु जीव ऐसा दुष्ट है कि प्रभु के साथ प्रेम ही नहीं करता है। प्रभु के प्रति प्रेम को जगाने के लिए प्रभु के उपकारों का बार बार स्मरण करो। मैं परमात्मा का ऋणी हूं, उन्हीं की कृपा से ये थोड़ा बहुत कुछ सुख पा सका हूं।
ऐसा विचार बार बार करोगे तो प्रभु से प्रेम हो सकेगा। प्राप्त स्थिति में संतोष मानोगे तो प्रभु प्रेम का उदय होगा। परमात्मा से कुछ ना मांगो, परमात्मा भी किसी से प्रेम के सिवाय और कुछ भी नहीं मांगते। जीव मुझे केवल प्रेम दे दे, बस। प्रभु से कुछ भी न मांगो, उनके उपकारों को हमेशा याद रखो। मनुष्य का प्रेम धन, संपत्ति, घर, गृहस्थी, कुटुंब आदि में विभक्त होता है, अतः परमात्मा प्रसन्न नहीं होते। लोग भगवान को प्रणाम करते समय भगवान का नहीं, अपने वस्त्रों का ही विशेष ध्यान रखते हैं। अरे, वस्त्र बिगड़ जाएंगे तो बाजार में दूसरे पाए जा सकेंगे, किंतु हृदय तो बाजार में मिलता नहीं है। ज्ञानी भक्त प्रेम डोर से प्रभु को बांधते हैं। भगवान केवल प्रेम के ही वश हो पाते हैं, अन्य किसी के भी वश में नहीं है। भागवत में हास्य, करुण, श्रृंगार, वीर आदि सभी रस तो है ही। इतना ही नहीं, 10वां रस भी भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, वह है भक्ति रस। भक्ति रस अन्य सभी रसों से उत्तम है। रामचरितमानस में रामचंद्र जी कहते हैं, मात्र भक्ति ही मुझे आर्द्र कर पाती है। भक्ति को अन्य किसी भी आलंबन की आवश्यकता नहीं है, वह तो स्वतंत्र है। ज्ञान विज्ञान आदि सभी कुछ इस भक्ति के अधीन है। ऐसी है भक्ति की महिमा। ज्ञानी माया के आवरण युक्त ब्रह्म का दर्शन करते हैं। ज्ञानी को कीर्ति आदि की चाह होती है। निरावृत आवरण रहित ब्रह्मा का साक्षात्कार तो केवल गोपियों ने ही किया है। जब तक जीव निर्दोष नहीं हो पाता, तब तक ईश्वर का दर्शन पा नहीं सकता। साधु बनने की नहीं, सरल होने की आवश्यकता है। अंदर के विकारों को दूर करना ही होगा। दोनों वृक्षों का तो उद्धार हुआ, किंतु उस मूसल का उद्धार क्यों नहीं हुआ? श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में से उस पार निकल गए थे, जबकि मूसल तो टेढ़ा होकर इसी ओर रह गया था। प्रभु ने वृक्षों के अंदर प्रवेश किया, सो उनका उद्धार हो गया। जिसके अंतर्देश में भगवान का प्रवेश हो जाता है, उसका उद्धार हो जाता है। यदि वे हमारे अंतर में आएंगे तो हमारा भी उद्धार हो जाएगा। दामोदर लीला द्वारा भगवान जगत से कहते हैं कि जब जीव मुझे बांधता है, तब मैं उसको बंधन से छुड़ाता हूं। सुखदेव जी वर्णन कर रहे हैं, कई बार गोपियां यशोदा के घर आकर कन्हैया को अपने घर ले जाने को कहती थी। कन्हैया बोलता है, तू मेरे घर आएगा। गोपियां बोलती है, कन्हैया तू मेरे घर आएगा। तो कन्हैया पूछता है, तुम्हारे घर तो आऊं, किंतु तुम मुझे क्या दोगी? गोपियां पूछती है, क्या चाहिए तुझे? कन्हैया कहता है, माखन। कितना दोगी? गोपियां पूछती है, कितना चाहिए तुझे? तो कन्हैया अपनी दोनों बाहें फैलाकर कहता है, इतना। तो गोपी पूछती है, इतना सारा मक्खन तू कैसे खा सकेगा? कन्हैया, मैं तो कुछ भी नहीं खाऊंगा, मुझे तो अपने मित्रों में माखन बांटना है, अपने मित्रों को खिलाना है। ईश्वर औरों को देकर प्रसन्न होते हैं। खाने वालों की अपेक्षा औरों को प्रेम से खिलाने वालों को अधिक आनंद मिलता है। मन माखन सा कोमल हो पाए और जीवन मिश्री सी मधुर हो जाए तो कन्हैया अवश्य आएगा। गोपी ने सोचा, इसे माखन दूंगी तो वह उसे तुरंत लेकर चला जाएगा, उसे कुछ देर रोकना चाहिए। उसने कहा, लाला, माखन मुफ्त में नहीं मिलेगा।
तुझे मेरे घर का कुछ न कुछ काम भी करना होगा। कन्हैया ने पूछा, कौन सा काम करना होगा मुझे? गोपी ने कहा, जा वो पाट ले आ। वैसे वह था तो बड़ा वजनदार, किंतु कन्हैया ने सोचा कि उसे उठा लाऊंगा तो सभी बालकों को माखन खिला सकूंगा। वह पाट वजनदार था तो हाथ से छूट गया और कन्हैया का पीतांबर भी खिसक गया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्त होने के बाद भी अविद्या का अंश बाकी रह जाता है, क्योंकि प्रारब्ध कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। अज्ञान का पूर्ण नाश हो जाए तो प्रारब्ध कौन भोगेगा? ब्रह्म ज्ञान से प्रारब्ध कर्म का नाश नहीं हो पाता है। ब्रह्म ज्ञान से क्रियामान और संचित कर्म का नाश होता है। ब्रह्म ज्ञान से क्रियामान और संचित कर्मों का नाश होता है। जब तक इस देह का प्रारब्ध है तब तक अविद्या शेष रहती है। प्रारब्ध कर्म के भुगतान के बाद उसका नाश होता है। ज्ञानी को ब्रह्म साक्षात्कार होने पर अविद्या का अंश बाकी रह जाता है और कुछ आवरण के साथ साक्षात्कार होता है। किंतु इन व्रज भक्तों को तो अनावृत श्री कृष्ण के दर्शन होते रहते हैं। वैसे तो दुर्योधन को भी श्री कृष्ण भगवान के दर्शन हुए थे, किंतु बीच में माया का आवरण था, सो उद्धार नहीं हो पाया। कन्हैया पाट लाया और उसने माखन मांगा तो गोपी ने कहा, लाला तू नाच तो सही जरा। माखन के लोभ से कन्हैया अब नाचने लगा। जगत को नचाने वाला नटवर गोपी के प्रेम के वशीभूत होकर स्वयं नाच रहा है। कबीर खान कहते हैं, शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हु जाहि निरंतर गावे, जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से शुक व्यास रटे पची हारे तऊ पुरी पार न पावे, ताही अहीर की छोहरिया चचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। गोपियों के प्रेम से बंधे हुए श्री कृष्ण उनके घरों का काम कर रहे हैं। गोपियों के सिर पर पानी की गगरिया चढ़ाते हैं, सामान इधर उधर करने में मदद करते हैं, उनके मनोरंजन के लिए नाचते भी हैं। व्रज की इस लीला में ज्ञान वैराग्य नहीं, प्रेम भाव ही मुख्य है। एक मालिन का प्रसंग भी है इन लीलाओं में। व्रज में एक सुखिया नाम की मालिन थी, जो रोज रोज कृष्ण कथा सुनती थी। भक्ति उसके लिए एक व्यसन सी हो गई थी। तुकाराम को भी व्यसन रूपा भक्ति सिद्ध हुई थी। उन्होंने कहा है, सभी इंद्रियों की ऐसी आदत सी हो गई है कि ईश्वर के भजन किए बिना वे रह नहीं सकती। मालिन का प्रेम धीरे धीरे बढ़ने लगा। श्रवण भक्ति व्यसन सी हो गई। भक्ति का व्यसन सिद्ध करो। अन्य सभी व्यसन भक्ति मार्ग में बाधा रूप है, अतः भक्ति को ही व्यसन बना लो। जिसको सेवा और स्मरण का व्यसन हो वही सच्चा वैष्णव है। कन्हैया कान में से, आंखों में से हृदय में उतर जाता है। बार बार सुनने पर ही श्री कृष्ण के दर्शन की उत्कंठता होती है। लाला के दर्शन के लिए सुखिया आती थी। अधिकार के बिना भगवान के दर्शन नहीं हो पाते। यदि सुख सुविधा की इच्छा बनी रहती है तो भगवान के दर्शन नहीं होंगे। जीव जो पूर्णतः निष्काम और वासनाहीन बनता है तभी वे दर्शन देते हैं। ईश्वर दर्शन के सिवाय अन्य कोई भी वासना सूक्ष्म रूप से भी रह गई होगी तो ईश्वर दर्शन नहीं देंगे। सुखिया मालिन हर रोज नंद बाबा के आंगन में आती जाती थी, किंतु कन्हैया बाहर निकलता ही नहीं था। तो उसने एक भूदेव से कृष्ण दर्शन का उपाय पूछा।
भूदेव यह जानकर प्रसन्न हुए कि यह एक जिज्ञासु और सुपात्र जीव है, तो उन्होंने सुखिया से कहा, अपने घर में बाल कृष्ण की सेवा साधना स्मरण करती रहोगी तो वह प्रसन्न होगा। ईश्वर को वश में करने का एक अच्छा साधन है सेवा स्मरण। आग्रह सेवा स्मरण का रखो, ईश्वर दर्शन का नहीं। जीव को पात्रता मिलते ही ईश्वर उसे दर्शन देते हैं। लंबी लंबी दाढ़ी वाले साधु संत भी दर्शन के लिए आते रहते थे। कन्हैया सोचता था कि इन साधुओं की दाढ़ी जितनी बाहर उतनी ही अंदर भी हो सकती है। अंदर के काम विकार शायद अब भी बाकी ही होंगे। यशोदा जी कभी उसे जबरन बाहर खींच लाती तो वह अपना मुंह फेर कर माता की साड़ी में छिपा लेता था। वे साधु अभी मुख दर्शन पाने के योग्य नहीं हो पाए थे। भगवान तो तन की बात भी जानते हैं और मन की भी। पात्रता पाए बिना जीव ईश्वर का दर्शन पा नहीं सकता। मालिन ने कहा, मैं सेवा कैसे करूं, मैं तो बड़ी गरीब हूं। भूदेव, तू रोज 21,000 बार माला फेरना, कुछ साधन तो करना ही होगा। साधन करते करते जीव जब नम्र होकर आंसू बहाने लगता है तब ईश्वर कृपा करते हैं। कथा श्रवण के बाद कुछ व्रत नियम लिया जाए। कथा मार्गदर्शिका है। कथा श्रवण करने पर कुछ तो व्रत करो। मालिन को भांति भांति के साधन बताए गए किंतु वे सब कुछ अनुकूल नहीं थे। तो भूदेव ने कहा, यदि तू कुछ भी नहीं कर सके तो कम से कम नंद बाबा के घर की हर रोज 108 बार प्रदक्षिणा कर। प्रणाम साष्टांग किए जाते हैं और प्रदक्षिणा चतुरंग। प्रदक्षिणा करते समय हाथ जोड़कर वंदन करते हुए प्रभु का नाम जपते रहना। कीर्तन करते करते धीरे धीरे प्रदक्षिणा की जाए। कुछ लोग इस तरह दौड़ते हुए प्रदक्षिणा करते हैं मानो उनके पीछे कोई भूत दौड़ा हुआ आ रहा हो। प्रदक्षिणा में ऐसी भागदौड़ अच्छी नहीं है। जय श्री कृष्ण, राधे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।